हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आयुष फिजी स्टडी पर। तो आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए। क्वेश्चन का कहना है कि इसमें कुछ संख्या दी गई है, तो हमें बतानी है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या जानने के लिए जानना हो कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा एक होगा, 4 भी होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा या फिर 0 होगा, परंतु 0 जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा में 0 जोड़ा में होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 23,467। तो इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 7 है। जो इसमें आता है इसमें नहीं आता है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ इसका कारण भी लिख देते हैं, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ, चूँकि संख्या तेईस 467 के इकाई में 7 है। इसलिए या अतः भी लिख सकते हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा 12,433। इसका भी इसी तरह से करते हैं। इसका इकाई अंक में क्या है? इसका इकाई अंक में हमारा 3 है। तो ये 3 इसमें आता है, देखिए 3 इसमें नहीं आ रहा है, फिर 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। तो इसका लिख देते हैं, चूँकि संख्या 12,434 433 के इकाई में 3 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 400। तो इसके इकाई अंक में हमारा इकाई अंक में 0 है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, जो कि हमारा 0 जोड़ा में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है 0 जोड़ा में हो। तो ये हमारा 0 यदि जोड़ा में है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो इसका भी लिख देते हैं, चूँकि संख्या 400 के इकाई अंक में 0 है। अतः
यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1400। तो इसके अंतिम में भी जोड़ा में 0 है, तो बस इसी तरह ये भी पूर्ण वर्ग संख्या में होगा, तो इसका भी लिख देते हैं। चूंकि संख्या चौदह सौ के इकाई में जीरो है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 16,000। तो इसमें ये जो हमारा है, इसमें जोड़ा में शून्य नहीं है। ये दो को जोड़ा हो गया, एक तो एक ही रह गया, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसका भी लिखते हैं चूंकि संख्या 16,000 के इकाई में जीरो है, परंतु शून्य की संख्या विषम है। संख्या विषम है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8,452। इसका इकाई अंक में 2 है। तो फिर से लिख देते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या आता है। 1 आता है, 4 आता है, और 5 आता है, 6 आता है, 9 और 0 जोड़ा में आता है। तो इसमें हमारा 2 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। तो इसी तरह लिखते हैं चूंकि संख्या 8,452 के इकाई में दो है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 7,928 है। इसके इकाई अंक में क्या है, 8 है।
जो कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है। तो इसको भी लिख देते हैं, चूंकि संख्या 7928 के इकाई में 8 है, इकाई में 8 है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 50,05,050। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंतिम में क्या है? शून्य है, परंतु शून्य जो है जोड़ा में नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि न का के इकाई में 0 है। क्या है? 0 है, परंतु शून्य की संख्या विषम है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये हमारा 0 जोड़ा में नहीं है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित का वर्ग सम है या विषम संख्या है, बताइए। आसान से बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं, सॉल्व करने में भी आसान होगा। इसके इकाई में हमारा 1 है, तो 1 जो है हमारा वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसी तरह लिख देते हैं, चूंकि संख्या 441 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। अतः इसका वर्ग विषम होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा? 2704 है। इसी तरह सॉल्व करते हैं। इसके इकाई अंक में क्या है हमारा? इकाई अंक में हमारा 4 है, जो कि सम संख्या है, तो इसका भी वर्ग सम ही होगा। तो लिख देते हैं, चूंकि संख्या 2704 सम संख्या है। सॉरी, 1 होगा यहाँ पर, एक सम संख्या है। अतः
इसका वर्ग सम होगा। अतः इसका वर्ग सम होगा। तो आप लोगों को यदि समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, पक्का करना। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 961। बस इसके इकाई अंक में 1 है, तो ये हमारा विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम होगा। तो इसको लिख देते हैं। चूँकि डायरेक्ट से लिखते हैं, लॉन्ग उतना नहीं करेंगे, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। चूँकि संख्या 961 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। विषम होगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है 3249। इसका इकाई अंक में हमारा क्या है? 9 है। तो 9 क्या है? सम संख्या विषम संख्या, ये हमारा विषम संख्या है। लिखते हैं चूँकि संख्या 3249 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। समझ में आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5184। इसके इकाई अंक में क्या है? इसका इकाई अंक में 4 है हमारा। तो ये हमारा सम संख्या विषम संख्या सम संख्या है, तो इसको भी यही रूप में लिख देते हैं। चूँकि संख्या 5184 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, अतः इसका वर्ग सम होगा। अतः इसका वर्ग सम होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन है क्या, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे ताकि मिस्टेक नहीं हो अगले क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। मतलब ये जो संख्या है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है 19 है, तो इसका जो है इसका इकाई अंक बताना है। तो इसका वर्ग करने में हमारा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि हम करेंगे 19 गुना 19, तो ये हमारा लंबा नहीं करेंगे। तो जब हम 19 को 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा अंतिम से ही निकल जाएगा कि 9 9 81 होगा। तो एक के नीचे में कट लगेगा, तो एक से इसी तरह हो जाएगा कि एक ही रहेगा इकाई अंक इसका। तो एक है इसका इकाई अंक हमारा, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 है। इसी तरह करते हैं, वर्ग नहीं करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा, इसका भी आंसर हमारा एक होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 38 है। 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 को 8 से गुना करेंगे हमारा तो 64 होगा। तो इसमें इकाई अंक हमारा 4 है, तो इसका आंसर हमारा होगा 4। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है 36 है। 36 में 6 को 6 से गुना करेंगे हमारा 36 होगा, इकाई अंक इसमें हमारा 6 हो गया, इसमें भी 6 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा
42 है, 42 को भी 2 से 2 गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, इसमें हमारा 4 होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा 333 है। इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, इसमें हमारा 9 आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 3294। तो हमारा 4 का जो स्क्वायर होगा 4 चौका 16 होगा, तो 16 में जो हमारा इकाई अंक होगा वो 6 होगा, तो हमारे इसमें हमारा आंसर जो होगा वो 6 होगा। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3255। तो इसमें हमारा जो इकाई अंक है वो 5 है, तो इसका 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 होगा, और इसके इकाई अंक में हमारा 5 है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1237। तो इकाई अंक इसमें 7 है, तो 7 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, इसमें हमारा इकाई अंक है 9, तो ये हमारा आंसर में 9 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है हमारा 400 जो है, इसमें हमारा इकाई अंक 0 है, 0 को 0 से गुना करेंगे तो इसमें हमारा 0 आंसर आएगा, तो 0 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो क्या करना है, सिंपल सा है। ये जो हमारा 20 जो है, इसका हम यदि वर्ग करेंगे 20 गुना 20 यदि करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था ना, 20 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमारा होगा 400। 400 में हमारा कितना शून्य है, 2 शून्य, तो इसमें हमारा 20 में शून्यों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, तो ये हमारा आंसर नॉर्मली 2 हो जाएगा। नहीं लिख देते हैं 20 में शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 400। 400 में हमारा कितना होगा, 400 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1600 होगा। 1600 में हमारा कितना होगा, इसको डबल कर देते हैं, 400 का इसको डबल कर देते हैं, कितना होगा, 0 हो जाएगा, 4 0। तो 400 में शून्यों की संख्या बराबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि डबल कर देंगे, जितना भी संख्या रहेगा, जितना भी 0 रहेगा उसको डबल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है तीसरा 1000। तो 1000 में हमारा कितना हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 0 को हम डबल कर देंगे तो 6 ना होगा जी। तो इसको लिख देते हैं नॉर्मली संख्या में शून्यों की संख्या बराबर 6, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, काहे लॉन्ग वीडियो करेंगे, इसका आंसर लिख देते हैं 6। और जो हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन है 41 जो है, एकदम शून्य दिख रहा है, तो इसमें शून्य नहीं है, तो इसमें 41 में शून्य की संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें शून्य हमारा हय्य है। तो लिख देते हैं 41 में शून्यों की संख्या नहीं है, या फिर कोई नहीं है। तो हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप यदि कोई वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।